तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेरन एकेडमी पे। तो दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर ले रखा था। इसमें हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने लिविंग, नॉन लिविंग और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अपने नोमेनक्लेचर तक अपने चैप्टर को कवर अप कर लिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। उससे पहले आप बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, हालचाल कैसे है आपके? स्टडी कर रहे हो आप अच्छे से? नहीं कर रहे हो तो भाई बच्चों अब अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब आपका स्टडी का स्टार्ट हो चुका है। अच्छी तरीके से रहिए, माइंड फ्रेश हो जाइए, क्योंकि अब आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड टेंशन लेने की, अपने ब्रेन पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। एनसीईआरटी का एक भी आपका पॉइंट, एक भी टर्म आपके एनसीईआरटी का यहाँ पे स्किप नहीं किया जाएगा। हमारा जो लेक्चर रहेंगे, हमारे जो नोट्स रहेंगे, वो आपके टोटली एनसीईआरटी बेस रहेंगे, और नोट्स भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप हमारे लेक्चर की एक खूबी जानने की चाहे तो हमारे इस प्लेटफॉर्म की, हमारे इन लेक्चर की खूबी ये है कि पढ़ने के साथ साथ हमारे इस लेक्चर में आप याद करके भी जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ ही नहीं रहे हो, यहाँ पे आप लेक्चर में चीज़ों को याद करके चले जाएंगे कि क्योंकि हम इतने अच्छी तरीके से आपको लेक्चर में ये चीज़ों को समझा देंगे ताकि आप टाइम टू टाइम इस चीज़ को लर्न कर सके। तो दोस्तों, हमारे जो प्रीवियस 3 चैप्टर है, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको जाइए और उनको भी देख लीजिएगा। जाने का मतलब अभी मत जाइए, पहले इस लेक्चर को ले ले, और इस लेक्चर को लेने के बाद जो हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस 3 चैप्टर हो चुके हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं, उनको भी आप जरूर लीजिएगा। उनके जो नोट्स हैं उनको भी अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले कंडीशन, अगर आप लेक्चर को ले रहे हो तो यहाँ पे इस तरीके से बाबूजी बन के आपको नहीं बैठना है। पेन और पेपर आपके हाथ में भाई होने चाहिए, क्योंकि कोई मूवी नहीं चल रही है, स्टडी है, लेक्चर ले रहे, तो आपके हाथ में पेन और सामने रजिस्टर और साइड में एनसीईआरटी भी होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, मैं जो चीज आपको पढ़ा रही हूँ मुझे ही तो पता है। अभी आपने क्लास में एंट्री की, आपको नहीं पता है। अगर आपने हमारा जो सिलेबस का ओवरव्यू लेक्चर नहीं लिया है तो उसको भी ले लीजिएगा, क्योंकि उससे को देख के आपको आइडिया लग जाएगी। आप अपने एनसीईआरटी में, आप अपने 11वीं क्लास में बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो। अब साइड में अगर आप एनसीईआरटी रखोगे, उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो चीज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको उस चीज के बारे में पता लग जाएगा कि जो चीज मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ वो आपके एनसीईआरटी में है या नहीं है, वो चीज सही है या वो गलत है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, प्लस आपको अपनी एनसीईआरटी भी समझ आ जाएगी। समझ क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमारे जो नोट्स है ये आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी से ही हमने इन नोट्स को बनाया है। तो क्या है साथ में रखना है? पेन, पेपर एंड एनसीईआरटी। बाबूजी बन के नहीं बैठना है कैमरे के सामने, फोन के सामने। तो स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों अपना लेक्चर। और आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 4, इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सोनॉमी को। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? टैक्सोनॉमी। पता है तुम्हें टैक्सोनॉमी क्या होती है? नहीं पता होगी, चलिए सीख लेते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होते है? देखो, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि जो स्पीसीज है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, वो कितनी थी? याद है? अरे याद ही होगी भाई। कितनी थी हमारी डाइवर्सिटी? 1.7 से 1.8 मिलियन थी। यही थी ना? गलत तो नहीं है कुछ? यही थी। तो हमारे अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन है, ये हमारे अर्थ की डाइवर्सिटी। अब हमें इस डाइवर्सिटी को क्या करना है? स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए हम सबको एक साथ स्टडी कर नहीं सकते, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अभी जो इतनी सारी भाई साहब स्पीसीज है, ये पॉपुलेशन की नहीं हम बात कर रहे, ह्यूमंस है, ह्यूमंस की देखो कितनी पॉपुलेशन है, चींटी है कितनी पॉपुलेशन है, आप अगर एक बर्ड्स को देखो उसकी कितनी पॉपुलेशन है, प्लांट्स है उसकी कितनी पॉपुलेशन है। हम पर्टिकुलर एक स्पीसीज की नहीं, जो डाइवर्सिटी है ना, इतनी स्पीसीज है।
नंबर ऑफ पॉपुलेशन को भूल जाओ, पॉपुलेशन की नहीं हम यहाँ पे बात कर रहे, इतनी मिलियन सिर्फ स्पीसीज पाई जा रही है हमारे अर्थ पर। अब ये जो स्पीसीज है, इन स्पीसीज को भाई बच्चों हमें क्या करना है, इनको करना है हमें कैटेगराइज, ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब कि ये स्पीसीज मिक्स हुई पड़ी है, अब हमें क्या करना है, इनको ग्रुप करना है। जितने भी ह्यूमंस है चल भाई एक ग्रुप में, जितने भी प्लांट्स है एक ग्रुप में। अब एनिमल्स में भी आपके डॉग है, कैट है, एलिफेंट्स है, लॉयन है, ह्यूमंस है, हाँ भाई साहब इंसान भी जानवर ही है। इनको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में कुछ कैरेक्टर के आधार पर हमें क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। और ये जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है ना भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही है कि जब हम स्पीसीज को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पे, उसकी स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि कोई और ऑर्गेनिज्म है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी किस चीज की कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, फिर हम उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। जो आपने प्रीवियस चैप्टर में जो चीज सीखी थी, जो चीज आपने याद की थी, हमने उसका नाम रखा है। और इसी पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, पहले हम किसी भी स्पीसीज को, एक स्पीसीज है, सपोज दैट आप बाहर गए भाई जंगल में गए, वहां पे आपको एक प्लांट मिला, प्लांट मिला। वो जो प्लांट है, वो प्लांट आपने अपनी अभी तक लाइफ टाइम, अपने अभी तक अपनी लाइफ में उस प्लांट को नहीं देखा है। तो जब आपने वो प्लांट देखा तो आपको याद समझ आ रहा है कि यार ये जो प्लांट है यहाँ से पहले मैंने नहीं देखा है। तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको देखोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे कि प्लांट मैंने देखा है या नहीं देखा है, इस प्लांट के कैरेक्टर किसी अदर प्लांट से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आप उस चीज को देखोगे ना, तो आप सबसे पहले उसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको क्लासिफाई करेंगे। देख लिया, आपको उसके कैरेक्टर का पता चल गया, आपको ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, फिर आप उसको क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई मतलब कि अगर उसके कैरेक्टर किसी और प्लांट के साथ मिल रहे तो आप उसको उसके ग्रुप में डाल दोगे। नहीं डाल, अगर मान लो उसका कैरेक्टर किसी अदर प्लांट से नहीं मिल रहे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक नया ग्रुप बनाओगे। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसकी ग्रुपिंग कर रहे हो, और ग्रुपिंग करने की प्रोसेस को भाई बच्चों बोल दिया जाएगा क्लासिफिकेशन। ग्रुप कर दिया आप, अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, अब आप उसका साइंटिफिक नेम रखोगे, आप उसको कुछ नाम से पुकारोगे। अब ऐसा तो नहीं, मान लो जैसे कि घर है भाई, बच्चे, जन्म हुआ बच्चे का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने उसको देखा कि लड़का है या लड़की है। फिर जब लड़का है लड़की के हमने आइडेंटिफाई करते कि गर्ल है या बॉय है, फिर हम उसका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम रखते हैं। मतलब कि उसका कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, नाम रखेंगे। तो यही हमारी क्या है, यही हमारी टैक्सोनॉमी है कि जब हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। कहे की स्टडी, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एंड देन हम उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। और इन्हीं पूरी स्टडी को कुल मिला के क्या बोल दिया जाएगा भाई, टैक्सोनॉमी बोल दिया जाएगा। तो समझ में आ गया आपके, चलिए जी आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका जो टर्म है, वो टर्म है दोस्तों आपका सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी पता चलिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजी, इसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। नया टर्म क्या है, सिस्टमैटिक्स। अब इसके पहले क्या करते हैं, इसके पहले टर्म के बारे में समझ लेते हैं। जो नाम आया है ना सिस्टमैटिक्स, इसका क्या मीनिंग है, उसके बाद फिर सिस्टमैटिक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले हमें क्या जानना है, सिस्टमैटिक्स क्या है। ये जो टर्म है ना सिस्टमैटिक्स, इसका मीनिंग क्या है। जब हम इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो ये इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाला है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड, ऐसा भी ये वर्ल्ड नहीं है, ये आपका वर्ल्ड है। ये क्या है, आपका
word. The word systematics is derived from the Latin word. ये अगेन आपको क्या करना है, वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, शब्द क्या है, शब्द है, ना कि हमारी दुनिया। तो देखिए भाई हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक जो वर्ड है ये कहाँ से डराइव किया गया है, ये डराइव किया है एक लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं। लैटिन लैंग्वेज हमारी क्या है, एक डेड लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग है, ये किस शब्द से लिया गया है, सिस्टमेटिक किससे लिया गया है, सिस्टमा वर्ड से लिया गया है। सिस्टमेटिक टर्म एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, जो कि किससे लिया गया है, सिस्टेमा से लिया गया है। और अगर हम सिस्टेमा की मीनिंग समझे, विच मीन्स सिस्टमेटिक्स, ये जो सिस्टमेटिक टर्म है इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। हमारे पास कुछ स्पीसीज है, कुछ चीजें हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। अपनी लाइफ से रिलेट करके समझते हैं। अलमारी है कपड़ों की, हमारे पास क्या है, अलमारी है। अब जो अलमारी होती है, अलमारी में क्या है, आपके अलग अलग खाने बने होते हैं, जिनमें हमारे एक खाने में हमारे कपड़े आने हैं, पैंट्स होगी, एक में टी शर्ट होगी, एक में शर्ट होगी, एक में हमारे कोट टंगे हुए, एक में सॉक्स है, एक में शूज रखे। तो अलमारी में हमारे क्या है, अलग अलग बॉक्सेस बने हुए कि इस चीज में आप इस वाले बॉक्स में इस चीज को अरेंज करना है, इस वाले बॉक्स में इस चीज को अरेंज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी बेड पे हमारी सारी चीज बिखरी हुई पड़ी है, फिर हमने एक एक को उठाया और अलमारी में हमने क्या है, उनके उनके प्रॉपर जगह में अरेंज कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट है, अभी हम किससे रिलेट कर रहे हैं, कपड़ों से। अभी आप इस चीज को ले लो किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिज्म को। जब हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पे। ये जो प्रोसेस है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं सभी ऑर्गेनिज्म का उनके कुछ कैरेक्टर के आधार पे, तो भाई बच्चों उसी को बोल दिया जाएगा सिस्टेमेटिक्स। उसी को क्या बोल दिया जाएगा, सिस्टेमेटिक्स बोल दिया जाएगा। ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने क्या बोला है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम अरेंजमेंट ही करते हैं, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे। किसके आधार पे, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसके बाद फिर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, देन हम उसका नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अब ये जो दो तीन चीजें आपकी, जिनको हमने टोटल मिला के क्या बोल दिया, टैक्सोनॉमी, जिनको हमने क्या बोल दिया था, टैक्सोनॉमी। तो अगर हम क्या करें, टैक्सोनॉमी में अगर हम कर दे ऐड, टैक्सोनॉमी में अगर हम क्या कर दे भाई बच्चों, ऐड कर दे। किसको ऐड करना है, ऐड करना है उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। तो हमने क्या कर दिया, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आपका बना देता है भाई बच्चों, क्या, सिस्टेमेटिक्स। आपका क्या बन जाएगा, सिस्टेमेटिक बन जाएगा, आपका बन जाएगा सिस्टेमेटिक्स। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आई थिंक आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, और कुछ बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के होते हैं तो ये समझ चुके होंगे, लेकिन जो भाई एवरेज है मेरे जैसे, उनको मैं बता देती हूँ। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है भाई बच्चों कि जब हम क्या कर रहे हैं, अपने पूर्वजों से, अपने मतलब कि हम किसी चीज को कैटेगराइज कर रहे, हमें क्या करना था, अरेंजमेंट करना था। अब जब हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे, लेकिन उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे, मतलब कि हम ये भी चीज देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है इसके पूर्वज कौन थे, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसका जो पूर्वज है वे कौन है। तो जब हम पूर्वजों के रिलेशन को भी देखते हुए क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी प्लस उसके जो पूर्वज है, जो उसका क्या है, पूर्वज है। इवोल्यूशन का मतलब हो जाता है वो किस किस से मिलकर, मतलब कि किस किस से बनकर वो आया हुआ एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, इसके पूर्वज कौन थे, इससे नेक्स्ट जनरेशन कौन थी, फिर उसके बाद की जनरेशन कौन थी, उसके बाद की जनरेशन। जब हम सभी जनरेशन के बारे में भी
स्टडी करके प्लस उसमें टैक्सोनॉमी को ऐड कर देते हैं, उसी को बोल दिया जाएगा भाई आपके बच्चों क्या, सिस्टेमैटिक्स। और सिस्टेमैटिक का सिंपली मीनिंग हो जाता है आपका अरेंजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक अभी तक आप अपने टैक्सोनॉमी को जान चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। आई होप आपके समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो भाई साहब रिको दोबारा से इसको देख लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब ये जो टैक्सोनॉमी है इससे रिलेटेड आपके कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी, क्या टैक्सोनॉमी, जिसका मतलब क्या है कि हम सभी ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं भाई, हम उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। स्टेप हो गया था ये तो अभी, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं। अब ये जो अरेंजमेंट का ये जो प्रोसेस है, ये किसके खुराफाती दिमाग में आई थी बात, ये जो टैक्सोनॉमी हम कर रहे हैं किसने कराया था, तो एक साइंटिस्ट था जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था भाई बच्चों, क्या नाम था उनका, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, साइंटिस्ट थे हमारे, का नाम है कैरोलस लीनियस, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। अब हमने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोले, क्योंकि भाई बच्चों बात ऐसी है कि जो टैक्सोनॉमी की जो स्टार्ट किया था, टैक्सोनॉमी को जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने ही किया था। उसी वजह से कैरोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अभी ये जो हमारे अंकल जी है कैरोलस लीनियस, इन्होंने कुछ बुक पब्लिश की थी, उन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं और इनके जो सन है ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफिया बोटेनिका। इन बुक्स में इन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में ही जिक्र किया था। टैक्सोनॉमी के लिए जो इन्होंने जिक्र किया था वो इन्हीं बुक्स में क्या था, प्लांट्स की अरेंजमेंट के लिए। टैक्सोनॉमी में किसको पढ़ रहे हैं हम, अरेंजमेंट। तो प्लांट्स के अरेंजमेंट के लिए इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। कहीं याद रखना है, फिलोसफिया बोटेनिका कब लिखी थी इन्होंने, इन 1751, प्लांटेरम स्पीसीज प्लांटेरम 1753। और एनिमल्स के अरेंजमेंट के लिए इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ये जो बुक लिखी थी ना इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी, ये जो टर्म है सिस्टेमा, इसी टर्म से उन्होंने क्या टर्म दिया था, सिस्टेमेटिक्स दिया था। सिस्टेमेटिक जो टर्म है कहाँ किसने दिया था, ये टर्म दिया था आपके कैरोलस लीनियस अंकल जी ने। ठीक है, तो ये बुक्स है जो कि भाई आपको याद होनी चाहिए, इन बुक्स को आप याद रखेंगे। और ये जो सिस्टेमा नेचुरी है कब दी थी उन्होंने, वो दिया था आपका 1758 में। तो बुक्स किसने दी, कैरोलस लीनियस। किस चीज के बारे में बताना चाह रहे थे वे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने एक और शब्द पढ़ा है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स का क्या मतलब हो जाएगा कि जब अरेंजमेंट कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्सोनॉमी है इसमें हमने ऐड कर दिया है, किसको ऐड कर दिया है, उस ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के भाई साहब इसके पूर्वज कौन है, इसके दादा के दादा के दादाजी कौन है, इस चीज को उन्होंने किस में बताया, सिस्टेमेटिक्स में बताया। तो भाई समझ गए आप, आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, समझ गए ना, हाँ समझ गए भाई। चलिए भाई बच्चों अब हम बात करते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ये जो हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, इन अरेंजमेंट करते टाइम हम किन किन चीजों का ध्यान, एक स्टेप है टैक्सोनॉमी कर रहे, अरेंज कर रहे, तो अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप करना होगा, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये स्टेप कौन से है, वे कौन से बेसिक स्टेप्स है जो हम टैक्सोनॉमी के दौरान क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो अगर हमें किसी स्पीसीज का क्या करना है, टैक्सोनॉमी करनी, उसका अरेंजमेंट करना है, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप इसमें रहेगा भाई बच्चों, वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि आप सबसे पहले उसका क्या देख ले, आप सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को देखें कि भाई इसके कैरेक्टर क्या है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रह जाएगा, कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहला क्या आ जाएगा, कैरेक्टराइजेशन।
सबसे पहला आपका स्टेप जो आ जाएगा वो आ जाएगा करेक्टराइजेशन। सबसे पहला आपका इसमें आ जाएगा करेक्टराइजेशन। आप बाहर गए, आपको एक नई स्पीसीज, एक ऐसी स्पीसीज देखने को मिली जो आप आज तक आपने नहीं देखी, तो जब आप उसको देखोगे सबसे पहले आप उसके क्या देखोगे, करेक्टर देखेंगे। मान लो अगर प्लांट है भाई, प्लांट पर पत्ती कैसी है, उखाड़ के देख लेंगे भाई साहब इसकी जड़ी किस तरीके की है, इस पर फूल कैसे आ रहे हैं, स्टेम का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब कि आप उसके क्या करेंगे, करेक्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी का जो बेसिक हो जाएगा, प्रोसेस का जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है, करेक्टराइजेशन है। अब करेक्टराइजेशन हो चुकी है, मतलब कि आपने उसका करेक्टर देख लिया है। करेक्टर के बाद जब आपको उसके करेक्टर के बारे में पता चल गया, अब आप उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब कि हाँ ये उसकी तरह है, क्या ये बिल्कुल उसकी तरह, मतलब कि किसी की तरह नहीं है। मान लो करेक्टर देख लिया, करेक्टर देखने के बाद क्या पता चलेगा, क्या तो किसी के सिमिलर है या किसी के सिमिलर नहीं है, तो ये उसकी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो क्या रह जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफिकेशन। आप उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे। सबसे पहला आपने क्या कर लिया, सबसे पहले कर लिया है आपने उसका करेक्टराइजेशन, फिर आपने उसको कर लिया है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो इसमें रहेगा, अब आप उसको करोगे, अब आप उसका करोगे क्लासिफिकेशन। अब आप उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। अब आप उसका करोगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है भाई बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप में डिवाइड कर रहे। तो जब आपने उसको क्या कर लिया, उसके करेक्टर देख लिए, करेक्टर देख लिए, फिर आपको आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ भाई ये वो है, या इसके करेक्टर किसी से नहीं मिल रहे। तो जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, मतलब आप उसको क्या करोगे, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, अब आप उसका क्या करोगे, अब आप उसका करोगे नोमेनक्लेचर। अब आप उसका क्या करोगे, नोमेनक्लेचर करोगे। अब आप उसका करने वाले हो नोमेनक्लेचर। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रोसेस रह जाती है टैक्सोनॉमी की, कि अगर आप टैक्सोनॉमी कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर देखोगे, उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, देन आप उसको क्लासिफाई करोगे, एंड लास्ट आप उसको क्या कर दोगे, नोमेनक्लेचर करोगे, उसका नाम रख दोगे। कौन सा नाम, बायोलॉजिकल। तो ये हमारी हो जाएगी भाई बच्चों कुछ प्रोसेस किसकी, टैक्सोनॉमी की। आई होप आप इतना यहाँ तक जितना अब तक पढ़ चुका है आप सब समझ चुके हो। अभी ये जो अभी हमने यहाँ पे बात करी है, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, अब थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में देख लेंगे क्या होता है करेक्टराइजेशन। तो अगर हम बात करें किसकी, करेक्टराइजेशन, तो करेक्टराइजेशन का क्या मतलब हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर। कि जब हम समझ रहे हैं किसको, करेक्टर को, किसके, ऑर्गेनिज्म को। कौन कौन से करेक्टर भाई, एक्सटर्नल करेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसी है, और इसके साथ साथ उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी आप देखते हो। मतलब कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्टराइजेशन कर रहे हो, उसके करेक्टर देख रहे हो, तो कौन कौन से करेक्टर देखते हो आप उसके करेक्टर देखते हो एक्सटर्नल करेक्टर, इसके साथ साथ आप उसके देखते हो इंटरनल करेक्टर। थर्ड आपका क्या आ जाएगा इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और फोर्थ आपका इसमें आ जाता है उसका डेवलपमेंट कैसा है, और फिफ्थ आपका इसमें आ जाएगा उसका इकोलॉजिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये 5 करेक्टर है, जब भी आप टैक्सोनॉमी कर पढ़ते हो तो ये चीजें आपको पढ़नी होगी। तो ये बात होगी हमारी किसकी, करेक्टराइजेशन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, के बारे में तो बात की थी अभी हमने। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी देख लेंगे। इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। आइडेंटिफाई करेंगे भाई उसको सही सही से, ताकि उसके आगे चल के जो हम क्या करने वाले हैं, उसकी नेमिंग करने वाले हैं, वो अच्छी तरीके से
हो सके। आइडेंटिफाई का क्या मतलब है कि आप उसको अच्छी तरीके से क्या है जान जाओ, उसको अच्छी तरीके से उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दो ऑर्गेनिज्म। थर्ड आपका भाई बच्चों प्रोसेस हो जाएगा क्लासिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ लेंगे। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? इट इज द ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं। किसकी? ऑर्गेनिज्म की इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। एक सुविधाजनक कैटेगरी में, एक सुविधाजनक सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? उसको ग्रुप कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा? क्लासिफिकेशन। आगे क्या बोल रहा है कि जो कैटेगरी है ना, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि ऑर्गेनिज्म को हम कन्वीनिएंट कैटेगराइज में क्या कर रहे हैं? को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो ग्रुपिंग है, इन्हीं ग्रुपिंग को हम टैक्सा भी बोलते हैं। इस टैक्सा को आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हो अच्छी तरीके से। फिलहाल यहाँ पे समझ लेना कि कैटेगरी को हम टैक्सा भी बोल देंगे। लेकिन ये जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये लाइन नोट करने वाली है। ग्रुपिंग कर रहे हैं हम ऑर्गेनिज्म की, हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं। लेकिन किस आधार पे? किस आधार पे ग्रुपिंग कर रहे हैं? उसके कैरेक्टर के आधार पे। तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि जब हम ऑर्गेनिज्म की उसके कुछ कैरेक्टर के आधार पे उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाएगा क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर को ऐड नहीं करेंगे। नोमेनक्लेचर को अगर आपको यहाँ पे याद रखना है तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस था वो क्या था? नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारा क्या था? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का क्या मतलब हो जाएगा? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितना यहाँ तक विजिबल है भाई आपको? चलो दिख रहा है। तो नोमेनक्लेचर फिफ्थ आपका जो, सॉरी फोर्थ जो आपका प्रोसेस था वो क्या था? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से नेम? बायोलॉजिकल नेम। जब हमने क्या कर लिया, उसको करेक्टर देख लिए, उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड भी कर दिया। अब हम उसका क्या करेंगे? एक बायोलॉजिकल नेम रखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। और यहाँ पे आपका टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक्स है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है। अब इसके तो टैक्सोनॉमी है, इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, और भी आपके क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम टू कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट इज कॉल्ड। जो सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का नेम रखते हैं दो कंपोनेंट से मिला के, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? नहीं, इसको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं बोलते। इसको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं बोलते। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल। इस प्रोसेस को जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो टर्म से मिलाकर उसका साइंटिफिक नेम रखते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस विच वन इज नोट द बेसिक टू टैक्सोनॉमी। अभी हमने टैक्सोनॉमी की कुछ बेसिक्स प्रोसेस देखी थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है। एक बार इसको देख लेंगे और देख के आप खुद देखेंगे, आपको पता लग रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। देख लिया? चलो देखते हैं अब इसका क्या बोल रहा है कि कौन सा। ये नोट देख लेंगे, नोट पूछ रखा है कि कौन सा बेसिक प्रोसेस नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, ये हाँ आइडेंटिफिकेशन ये हमारा उसमें प्रोसेस था। क्लासिफिकेशन ये भी था। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन, क्या हमने उसका कलेक्शन देखा था जब हम टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे थे? तो टैक्सोनॉमिक प्रोसेस में क्या हमने कलेक्शन देखा था स्पेसिमिन का? नहीं। नन ऑफ नोमेनक्लेचर ये भी हमारा था। तो उसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा, नोमेनक्लेचर भी आ जाएगा, लेकिन कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन नहीं आता है। क्वेश्चन में पूछ रखा था नोट, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा लेक्चर हो जाता है यहाँ पे एंड।
अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को भाई बच्चों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाले लेक्चर का वेट कीजिएगा। जल्दी आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।